क्यों संभाल ली बीजेपी की कमान? सीमांचल दौरे पर ही क्यों आ रहे हैं शाह? दौरे से पहले डेमोग्राफी बदलने की ही क्यों हो रही है बात? लालू के एमवाई समीकरण को कैसे भेद पाएगी बीजेपी? बिहार में शुरू हुई बीजेपी की रैली वाली राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार आंदोलनों की भूमि रही है। इस बार भी देश की बदलती राजनीतिक स्थिति का केंद्र बिंदु बिहार बन गया है। यहीं से विपक्ष की गोलबंदी की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के लिए ये गोलबंदी एक चुनौती बनकर सामने आई है। बिहार में सियासी समीकरण भी बदल गया है। ऐसे में बीजेपी अपने सियासी आधार को मजबूत करने में जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 20 महीने बाकी हों, लेकिन बीजेपी ने 40 सीटों में से 35 प्लस जीतने का टारगेट तय कर रखा है। बीजेपी के इस लक्ष्य को अमली जमा पहनाने का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसी कड़ी में अमित शाह बिहार में मिशन 2024 का आगाज मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से करने जा रहे हैं। इसके जरिए महागठबंधन के मजबूत दुर्ग में सेंधमारी का प्लान है। शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में रैली करेंगे। अमित शाह मुख्य रूप से बिहार के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिसे आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण और महागठबंधन के गढ़ के रूप में देखा जाता है। अमित शाह यहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर राज्य में फतह करने की सियासी बिसात बिछाएंगे। बीजेपी ने शुरू से ही सीमांचल को अपने टारगेट में इसीलिए रखा है क्योंकि इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। सीमांचल में 40 से 70% आबादी अल्पसंख्यकों की है। खासकर इस इलाके में बांग्लादेश घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अमित शाह अपने सीमांचल दौरे पर इस मुद्दे को रैली में उठा सकते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 4 लोकसभा सीटों में से एक अररिया से जीत सकी थी, तो एनडीए में रहते हुए जेडीयू को कटिहार और पूर्णिया से सीट मिली थी। ये दोनों ही सीटें परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती है। इसके अलावा किशनगंज सीट से कांग्रेस को जीत मिली थी। अब जेडीयू ने रास्ते अलग कर लिए हैं, तो बीजेपी यहां एक बार फिर से 4 सीटों पर जीत के लिए प्लान बना रही है। सीमांचल के इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 16 पर महागठबंधन का कब्जा है। कांग्रेस के 5, आरजेडी के पास 7 सीटें हैं, तो जेडीयू के पास 4 सीटें हैं। भले ही यह इलाका मुस्लिम बहुल है, लेकिन यहां अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर की भी अच्छी खासी आबादी है। आरजेडी यहां पर मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए मजबूत मानी जाती है, तो जेडीयू मुस्लिम और अति पिछड़े के दम पर जीतती रही है। मुस्लिम वोटों के सहारे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी सीमांचल की 5 सीटें जीतकर बिहार में दमदारी के साथ एंट्री की थी, लेकिन उसके 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए हैं। ओवैसी की पार्टी दोबारा से सीमांचल में सक्रिय है, तो बीजेपी की नजर भी इसी इलाके पर है। सीमांचल के किशनगंज में एक समय बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन सांसद रह चुके हैं और अब बिहार में वह सक्रिय है। शाह के सीमांचल दौरे की एक और वजह है। किशनगंज से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला है। इस जिले की 8 विधानसभा सीट और 40 किलोमीटर दूर स्थित दार्जिलिंग जिले की 7 विधानसभा सीट है। दार्जिलिंग जिले की 7 विधानसभा सीट में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, महज 2 पर टीएमसी का कब्जा है। वहीं उत्तर दिनाजपुर की 8 विधानसभा सीट में 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। बाकी अन्य 6 सीटों पर बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। हालांकि बाद में बीजेपी से जीते दोनों विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। इसी समीकरण के तहत बीजेपी को मजबूत करने को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की 15 विधानसभा सीट भी गृह मंत्री के लक्ष्य में रहेगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।